वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रहरी है और ज्योग्राफी के सेशन में हमने लास्ट सेशन में क्या डिस्कस किया था, हमने इंसोलेशन और टेम्परेचर यानी आतपन के बारे में और तापमान के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था, पढ़ना स्टार्ट किया था। क्या जाना था कि जो है सन जो है कितना टाइम्स बड़ा है अर्थ से 1.3 मिलियन और कितने दूरी पे 150 मिलियन किलोमीटर अवे है। उसकी लाइट को या उसकी रेस को अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लग जाता है या वो कितनी स्पीड से आती है, तो 0.3 मिलियन किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से आती है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने पढ़ा था कि कैसा रिएक्शन होता है उसका कोर में, सन के कोर में किस तरीके का रिएक्शन होता है जिसकी वजह से इतनी अनॉर्मस इतनी बड़ी अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, हाइड्रोजन का हीलियम में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। इस वजह से बहुत ज्यादा इंटेंस या हाई अमाउंट की एनर्जी प्रोड्यूस होती है कोर ऑफ द सन में। ठीक है, टेम्परेचर सन का सरफेस का कितना होता है, सूर्य के सरफेस का, उसकी सतह का 6000 डिग्री सेल्सियस। सन जो है द सन इज रेडिएटिंग इट्स एनर्जी कंटिन्यूअसली इन द स्पेस। जो सन की रेज है वो एक तरीके की क्या एक एनर्जी का फॉर्म ही तो है जो सन जो है कंटिन्यूअसली एटमॉस्फेयर में बिखेरता रहता है, देता रहता है, और इसको क्या बोलते हैं, सोलर रेडिएशंस। ठीक है, अभी बेसिकली कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। जो आतपन है उसका जो रिसेप्शन है पर यूनिट एरिया वो कुछ जो है फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, एंगल ऑफ द सनराइज, लेंथ ऑफ द सनराइज, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, सन स्पॉट और डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। ये हमने कुछ ब्रीफिंग डिस्कस की थी लास्ट सेशन में। ठीक है, अब ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ये क्या बताएगा, ये सन का जो एंगल है, ठीक है, किस किस एंगल पे कितनी सनलाइट मिल रही है या फिर किस तरीके से डिवीजन हुआ है उसको हम देखेंगे। जैसे नॉर्थ पोल है, लो एंगल ऑफ इनकमिंग सनलाइट, यहाँ पे एंगल लो है तो सनलाइट का इनकमिंग क्या है, थोड़ा सा लो है। इक्वेटर 0 डिग्री पे क्या है, वर्टिकल होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, एकदम डायरेक्टली ओवरहेड, सर एकदम सन जो है एकदम ऊपर ही रहता है हमारे, डायरेक्टली ओवरहेड, सर के एकदम ऊपर ही रहेगा। ठीक है, फिर अगर हम साउथ पोल पे देखेंगे तो यहाँ भी लो एंगल ही बनता है इनकमिंग सनलाइट का। ठीक है, अब जो आपके टेम्परेचर में, तापमान में जो वेरिएशंस आते हैं, जो उतार चढ़ाव आता है, उनके कुछ रीजंस है, प्रमुख कारण है, उनको देखेंगे। सबसे पहला आपका बनता है लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होता है, तो द मच वेरिएशन इज फाउंड इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस। For example, the Al Azizian region of Libya with maximum temperature of 58 degrees Celsius is the warmest place, whereas the Vostok in Antarctica is the coldest place on the earth, with temperature reaching to as low as minus 87.5 degrees Celsius. अब बहुत ज्यादा जो है वेरिएशन हमें अर्थ की सतह पे, अर्थ के सरफेस पे ही देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल क्या है, जो अल अजीजियन रीजन है लिबिया का, वहां पे वो एक तरीके से वार्मेस्ट रीजन है, वहां पे टेम्परेचर कितना है 58 डिग्री सेल्सियस। और जो सबसे कोल्डेस्ट पॉइंट है, आप कहेंगे रीजन है अर्थ का, वो क्या है, वोस्टोक अंटार्कटिका में, उसका टेम्परेचर क्या है, -87.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब द मैक्सिमम एनुअल एवरेज टेम्परेचर जो कि दलाल इथोपिया का नोटेड है, वो कितना डिग्री सेल्सियस है, 35 डिग्री सेल्सियस, जो हम कहेंगे मैक्सिमम या एनुअल टेम्परेचर है एवरेज। फिर आपका मिनिमम क्या है, -50 डिग्री सेल्सियस, जो कि कहाँ, अंटार्कटिका में ही होगा, पोलर फोल्ड अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये जो लैटिट्यूडनल डिस्टेंस हम देख सकते हैं ना, ये जो लैटिट्यूड्स का डिफरेंस है, इनकी वजह से जो आपके तापमान में, आपके टेम्परेचर में डिफरेंस आता है, इतना ज्यादा वास्ट डिफरेंस आता है, वेरिएशन आता है, ये क्या है, एक तरीके का रीजन है लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड, एल्टीट्यूड आएंगे हाइट पे। द टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस एट एन एवरेज रेट ऑफ 6.5 डिग्री सेल्सियस। इसको हम क्या पढ़े थे, याद होगा आपको, हमने नॉर्मल रैप्स रेट भी पढ़ा था कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, और रेट क्या पढ़ा था हमने, हर 1000 मीटर पे जो है 6.5 डिग्री सेल्सियस क्या हो, टेम्परेचर रिड्यूस हो, इसको क्या बोलते थे, नॉर्मल लैप्स रेट। तो वही चीज है, जैसे जैसे टेम्परेचर हाइट बढ़ती जाती है, टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है एट एन एवरेज रेट ऑफ 6.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तीसरा कारण क्या है, नेचर ऑफ लैंड एंड वाटर। सी या लैंड ब्रीज भी एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं। लैंड बिकम्स वार्म एंड कूल मोर क्विकली दैन द वाटर बॉडी। दिस इज व्हाई इवन आफ्टर रिसीविंग सेम अमाउंट ऑफ इंसोलेशन द टेम्परेचर ऑफ लैंड बिकम्स मोर देन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बॉडी। अब क्या है, लैंड जो है, धरती जो है, हम कहेंगे कि धरती की सतह वो जल्दी गर्म हो जाती है, किससे, अगर हम वाटर बॉडी से कंपेयर करेंगे।
तो अगर सेम अमाउंट ऑफ आतपन है या फिर इंसोलेशन है, तब भी क्या होगा, जो आपका लैंड का टेम्परेचर है वो जल्दी बढ़ जाता है इन कंपैरिजन टू वाटर बॉडी। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। बाकी का जो ओशन करंट है, प्रिवेलिंग विंड वाला पॉइंट है, वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।